विद्यार्थियों, आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा एवं शैली के बारे में अध्ययन करेंगे। आपके पाठ्यक्रम के में इनका निबंध है श्रद्धा भक्ति। यह अध्ययन शुरू करने से पूर्व आपको बता दें कि अब कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं किए जाएंगे। हिंदी साहित्य के ये अलग से जो चैनल बना हुआ है, हिंदी साहित्य स्नातक JNVU, जो इस पाठ्यक्रम को पूरा इस चैनल पे ही वीडियो अपलोड किए जाएंगे ना, इसलिए यह चैनल जो है इसको आप सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन पर प्रेस करें ताकि आगामी वीडियो आप तक पहुंच जाए। आज हम अध्ययन करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल भाषा एवं शैली, उसकी विशेषताएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपके पाठ्यक्रम में निबंध है श्रद्धा भक्ति। उसका काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं और उनकी भाषा एवं शैली के बारे में अलग से बड़ा प्रश्न निबंधात्मक पूछ सकते हैं। उसके बारे में हम देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं और उनके ग्रंथ जो प्रकाशित हैं, निबंध संग्रह चिंतामणि, जो कि 4 भागों में प्रकाशित हैं। यहाँ 2 का उल्लेख है, बाद में 2 और भागों में प्रकाशित हुआ है। उनके ये निबंध हिंदी साहित्य में निबंध कला के आदर्श माने गए हैं। वो अच्छी भाषा एवं अच्छी शैली में उन्होंने अपने निबंधों की रचना की है। विशेष रूप से उनके जो विचारात्मक निबंध हैं वह महत्वपूर्ण है। चिंतामणि में जो भाग 1 जिसमें श्रद्धा भक्ति लिया गया है, उसमें 2 प्रकार के निबंध हैं, मनोविकार संबंधी निबंध और समीक्षात्मक निबंध। दोनों प्रकार के निबंधों की भाषा शैली अलग अलग है। मनोविकार संबंधी निबंधों की भाषा अपेक्षाकृत सरल, व्यवहारिक और बोलचाल के शब्दों से युक्त है और स्थान स्थान पर उसमें मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के उदाहरण भी दिए गए हैं जहाँ तहाँ, और अन्य हिंदी साहित्य के लेखकों के उदाहरण भी उसमें सम्मिलित हैं। जबकि समीक्षात्मक निबंध है जो समय की मांग, भाषा की गंभीर और संस्कृतनिष्ठ पारिभाषिक शब्दों से युक्त है। उसकी भाषा और शैली की दृष्टि से उनके निबंध अत्यंत उच्च कोटि के हैं। विचारों के विवेचन, विषय निरूपण और सिद्धांत प्रतिपादन में उनकी भाषा शैली अत्यंत सक्षम और सशक्त है। उनके निबंधों की भाषा शैली संबंधी प्रमुख विशेषताओं का निरूपण इस प्रकार हम कर सकते हैं कि उनकी भाषा की क्या विशेषता है। शुक्ल जी की भाषा विशुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित हिंदी है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रमुखता होती है। तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज शब्दों के बारे में आप पहले से परिचित हैं। तो जो परिनिष्ठित हिंदी है या शुद्ध है, परिमार्जित है, वह हिंदी, और इसमें जो तत्सम शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, उनकी प्रमुखता है। उनका भाषा विषयक दृष्टिकोण भी उदार है। संस्कृत शब्दों के साथ साथ अरबी, फारसी, अंग्रेजी शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। जैसे कुछ यहाँ उदाहरण दिए गए हैं, यह अरबी, फारसी और अंग्रेजी शब्दों के उदाहरण है। शुक्ल जी का वाक्य विन्यास है वो बिल्कुल सुगठित और व्याकरण सम्मत है। उसमें हिंदी की मूल प्रवृत्ति का ध्यान रखा गया है। अंग्रेजी ढंग की वाक्य रचना से उनकी भाषा मुक्त है। आजकल जो अंग्रेजी ढंग की वाक्य रचना होती है वैसा इसमें नहीं है। शुक्ल जी की भाषा में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। केवल यही नहीं है कि पद्य में ही अलंकारों का प्रयोग होता है, गद्य में भी लेखक अलंकारों का प्रयोग करता है और इसमें मुख्य रूप से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा का यहाँ अच्छा चमत्कार दिखाया गया है और प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किए गए हैं। इनकी भाषा जो है परिष्कृत, प्रौढ़ एवं साहित्यिक है, जिसमें भाव प्रकाशन की अद्भुत क्षमता है। जो अपने भाव का ये प्रकाशित करना चाहते हैं, उद्घाटित करना चाहते हैं, आप तक संप्रेषित करना चाहते हैं, वो अच्छी तरीके से हम तक पहुंचा रहे हैं। उनके निबंधों की भाषा में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें कहीं भी बोझिलपन, उलझन और अस्पष्टता नहीं है। यानी अस्पष्टता नहीं है, उसको हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि वो व्याकरण सम्मत है, अशुद्धियों से मुक्त है, विराम चिन्हों से युक्त है। इसलिए यह एक निबंध जो है हिंदी साहित्य में आदर्श माने जाते हैं। इनकी भाषा सामासिक पदों का सहज विधान किया गया है, जैसे शक्ति, सौंदर्य समन्वित, कर्म, भावना प्रसूत, वस्तु, व्यापार इत्यादि। यानी सामासिक भाषा, काफ़ी ऐसे शब्द हैं। शुक्ल जी की भाषा में 80% शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द हैं,
बीच में तद्भव और देशज भी हैं, जैसे ये उदाहरण दी है, छेड़छाड़, गड़बड़ झाला, सैंत में, धड़ाधड़, चटक मटक, कोलम कोला, ऐसे कुछ देशज शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। उनके अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों को स्थान पर हिंदी के जो शब्द निर्मित किए हुए उनकी प्रतिभा के परिचायक हैं। उन्होंने अंग्रेजी शब्दों के यह नए शब्द नियमित किए गए हैं। कन्वेंशनल का परंपरा युक्त, एडिशन का प्रतिक्रिया, डायनामिक का गत्यात्मक, रोमांटिसिज्म का स्वतंत्रतावाद, ये इनकी मौलिक प्रतिभा की देन है और यह शब्द हम आज तक प्रचलन में है और काम ले रहे हैं। शुक्ल जी की लाक्षणिक भाषा का प्रयोग भी अपने निबंधों में किया। शुक्ल जी ने लक्षणा शब्द शक्ति का जब प्रयोग होता है तो लाक्षणिक भाषा होती है। हमने भाषा की विशेषताएं शुक्ल जी के पढ़ी। अब हम देखते हैं शुक्ल जी ने किन किन शैलियों में अपने निबंधों को लिखा है या किन किन शैलियों का प्रयोग अपने निबंध लिखने में किया। शुक्ल जी ने अपने निबंधों में आवश्यकता और विषय के अनुरूप विविध शैलियों का प्रयोग किया है। उनकी शैली उनके व्यक्तित्व की परिचायक है। संक्षेप में शैली के जो विविध रूप उनके निबंधों में दिखाई पड़ते हैं उनका विवेचन निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आलोचनात्मक शैली की। इस शैली का प्रयोग शास्त्रीय समीक्षा संबंधी निबंधों में किया है। जो इन्होंने शास्त्रीय समीक्षा संबंधी समीक्षात्मक साधारणीकरण, रस के बारे में और कविता के बारे में, कविता क्या है, उसमें से आलोचनात्मक शैली का प्रयोग किया है, क्योंकि यह चिंतन प्रदान, तर्कयुक्त और विश्लेषण युक्त शैली होती है और इसमें चिंतन की गांधीर्य और भाषा की सुव्यवस्था मिलती है। एक उदाहरण भी है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की ऐसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई उसे कविता कहते हैं। यह कविता क्या है निबंध में जो ये भी इसी में आपके चिंतामणि भाग फर्स्ट में संकलित है और उसकी परिभाषा देते हुए ये कहते हैं, देखिए कितना रोचक उदाहरण है, कितना सुंदर उदाहरण है, किस प्रकार से उन्होंने एक संपूर्ण परिभाषा कविता की दी है। तो यह शैली आलोचना शैली उनके समीक्षात्मक निबंधों में प्रयुक्त हुई है। दूसरी शैली जो इनके निबंधों में प्रयुक्त हुई है हम उदाहरण सहित देखेंगे, गवेषणात्मक शैली। गवेषणा का मतलब होता है खोज परख। सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंधों में इस शैली के दर्शन होते हैं। इसमें विषय प्रतिपादन की अद्भुत क्षमता है। जो सैद्धांतिक समीक्षा है वो शास्त्रीय समीक्षा थी, ये सैद्धांतिक समीक्षा। सिद्धांत निरूपण अत्यंत स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करते हैं। इसमें वाक्य लंबे लंबे हो गए हैं किंतु कहीं भी अस्पष्टता नहीं आई है। इसमें भाषा संस्कृत के तत्सम शब्दों से युक्त है। व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत मार्ग निश्चयात्मकता बुद्धि को चाहे व्यक्त हो पर प्रवर्तन मन को अव्यक्त ही रहते हैं। वे मनोरंजनकारी तभी लगते हैं जब किसी व्यक्ति के जीवन क्रम के रूप में देखे जाते हैं। ये उदाहरण उन्होंने दिया है। अगली है भावनात्मक शैली। शुक्ल जी ने माना है कि मेरे निबंधों में हृदय और बुद्धि दोनों ही हैं और उनका समन्वय या संतुलन है। चिंतन की गंभीरता के साथ साथ उसमें भावनात्मकता भी है। मस्तिष्क या बुद्धि है तो हृदय भी साथ में है। जहाँ उनका हृदय प्रदान हो गया वहाँ भावात्मक शैली के दर्शन होते हैं। इसमें वाक्य अलंकारिक और प्रश्नसूचक है। हृदय पक्ष प्रबल है और शुक्ल जी का कवि व्यक्तित्व उभरा हुआ, जैसे चित्रकूट जैसे रम्य स्थल में राम और भरत जैसे रूपवानों की रम्य छटा का क्या कहना। तो जहाँ हृदय की प्रधानता हो, भाव की प्रधानता हो, भावना की प्रधानता हो, वहाँ भावनात्मक शैली का रूप इनके कई निबंधों में निखरा हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली का भी प्रयोग किया है। कहीं कहीं व्यंग्य भी करते आए हैं, कटाक्ष करते आए हैं शुक्ल जी निबंधों में। शुक्ल जी के निबंधों में स्थान स्थान पर यह पुट दिखता है, जिसमें सामाजिक विसंगतियों के बारे में इन्होंने कुछ हास्य किया है, पर इनका हास्य जो है वो मर्यादित और शिष्ट हास्य है, अशिष्ट या अश्लील हास्य नहीं है। वह अपने जो प्रयोग करते हैं हास्य का, विषय की वस्तु की विशेषता गंभीर विचार सूत्रों द्वारा नहीं समझाई जा सकती। जहाँ विषय की वहाँ यह हास्य लिखते हैं। एक उदाहरण भी दिया है, मोटे आदमी तुम जरा से दुबले हो जाते, अपने अंदेशे से ही सही तो न जाने कितनी ठठरियों पर मांस चढ़ जाता। उन्होंने समाज शैली लिखी है। समाज शैली के सामासिकता, ऐसा छोटा सा वाक्य उसका अगर हम पल्लवन करें
तो हम 2 पेज भर सकते हैं, वह है समासिक शैली। शुक्ल जी के निबंधों में समास शैली का प्रयोग विशदता से हुआ है। समास शैली में विचारों की सघनता और कम शब्दों में अधिक बात कहने की क्षमता पड़ती है। इसे सूत्र शैली भी कहा जाता है। समास शैली या सूत्र शैली, एक सूत्र देते हैं और हम उस सूत्र को पकड़ करके काफ़ी लंबा उसको कह सकते हैं, विस्तृत वर्णन कर सकते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने कुछ वाक्य दिए हैं, कुछ परिभाषाएं दी हैं कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, बैर क्रोध का आचार या मुरबा है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यही श्रद्धा भक्ति निबंध में सभी उक्तियां हैं और हम इसको पढ़ चुके हैं। अगली बात उनकी शैली है संस्कृत बहुला अलंकृत शैली। शुक्ल जी के निबंधों में कहीं संस्कृत बहुल पदों वाली अलंकृत शैली का प्रयोग भी मिलता है, जो उनकी बुद्धिमत्ता की परिचायक है। यद्यपि इस शैली का प्रयोग उन्होंने अधिक नहीं किया है, तथापि यह शैली इस बात की परिचायक है कि शुक्ल जी उच्च कोटि की आलंकारिक भाषा भी लिख सकते हैं, यानी विभिन्न अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया है और संस्कृत निष्ठ भाषा लिखी है। उदाहरण है, जो केवल प्रफुल्ल प्रसून प्रसार के स्वरूप संचार, मकरंद दोलुप मधुप गुंजार, कोकिल कुंजित निकुंज और शीतल सुखद स्पर्श समीर आदि ही की चर्चा करते रहते हैं, वे विषय या भोग लिप्सु है। यानी यहाँ एक पद्य की तरह एक भाव है, एक प्रवाह है और वो अलंकारिकता लिए हुए हैं, जिसमें उपमा और रूपक अलंकारों की प्रधानता यहाँ दिख रही है। तो इस प्रकार हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा एवं शैली के बारे में अध्ययन किया। हम आगे भी आपके जो पाठ्यक्रम में है वो पूरा धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से और PDF जो व्हाट्सएप ग्रुप पे हम डाल रहे हैं, आप उसका अध्ययन करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।